छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से जो है यहाँ सरकार बनाने जा रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जो एग्ज़िट पोल के नतीजे जो आए थे छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के, वो सारे एग्ज़िट पोल फेल हुए हैं। कहीं न कहीं उनकी सत्यता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि आखिर एग्ज़िट पोल किस आधार पर होते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के डॉक्टर अमन झा, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो एग्ज़िट पोल आजकल जो शुरू हुए हैं और अभी जो विधानसभा चुनाव में ये सारे एग्ज़िट पोल के जो नतीजे जैसे आने थे वैसे नहीं आए, क्या कारण है उस पे? थैंक यू आमिर। देखिए, ना सिर्फ एग्जिट पोल बल्कि प्री पोल भी सर्वे होते हैं, एग्जिट पोल भी होते हैं। हाँ। और इनमें जो अपन को आंकड़े मिलते हैं, कई बार अगर आप इसका रिसर्च करें तो आप पाएंगे कि ये सच्चाई से कोसों दूर हो जाते हैं। इसमें सच्चाई कई बार नहीं रहती और हम लोग उसी डिस्कशन में व्यस्त हो जाते हैं और कई बार 2-3 दिन उसमें वेस्ट करते रहते कि आप भी स्पेकुलेट कर लेते कि ऐसा होने वाला है, वो होने वाला है। इस बार इसका फिर से प्रमाण मिल गया। 2 एग्जिट पोल लगातार छत्तीसगढ़ में, 18 का और 23 का, बिल्कुल कोसों दूर। रियल फैक्ट से ये कोसों दूर है। पिछली बार कांटे की टक्कर की बात हो रही थी, तो जब कांग्रेस को मिल रही थी 68 के बाद में 70 सीट हो गई। इस बार लोगों ने कहा कि नहीं, इस बार तो वन साइडेड है। सुबह 11 बजे तक सब व्यक्ति कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की जीत पक्की है। देखिए रिजल्ट कैसा आ रहा है कि 54 सीट, अच्छा खासा मार्जिन होता है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को और सब लोगों को जानना चाहिए। देखिए, वोट परसेंट कांग्रेस को उतना ही मिला है, जो 43% मिला था अब 42% मिला है। ये स्विंग हुआ है। इसमें मैंने एक आध और चर्चा करी थी कि जो जोगी पार्टी को जो बहुत 8-9% वोट मिला था वो पूरा स्विंग हो गया, उससे खासा नुकसान हो गया। कांग्रेस की पॉपुलैरिटी रिगार्डिंग वोट्स वहीं की वहीं है, वही 43%, अभी 42%। पर बीजेपी ने बहुत ज़ोरदार मारा इसको, अपना जो छलांग मारी, बहुत ज़ोरदार छलांग मारी। तो एग्जिट पोल शुरू से, और देखिए इसका कारण भी ये है कि जब आप कभी रिसर्च करते हैं तो आपको सैंपल करना पड़ता है। आप कितने लोगों से बात कर रहे हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं, मार्ग जैसी संस्था पोल कराती है तो 8,000-9,000 लोगों से बात कर रही है। भारत में वोटर कितना है? असंख्य वोटर है। भारत के वोटर तो करीबन आपके 70 करोड़ है। तो आप अगर छत्तीसगढ़ में कोई अच्छा एग्जिट पोल करा रहे हैं या प्री पोल, तो आपके पास सैम्पलिंग टीम बहुत बड़ी होनी चाहिए और जो कि न्यूट्रल होनी चाहिए। एक व्यक्ति हैं प्रशांत किशोर, जिनकी संस्था आईपैक है, बड़ी पॉपुलर है। वो बिल्कुल ठेके के जैसे सब काम को उठाते हैं कि भी आपके इलेक्शन कैसे लड़े, कैंपेन कैसे करें। यहाँ तो ऐसी संस्थाएं अभी नहीं है, पर ऐसा काम भी लोग कर रहे हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको पूरा फील्ड में जाना पड़ेगा और इतने सारे जो आपके 90 विधानसभा के इंटीरियर गाँव में जाना पड़ेगा, सैंपल आउट करना पड़ेगा, न्यूट्रल रहना पड़ेगा। ये जो कराने वाली संस्थाएँ, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा बैकड अप है, तो तभी ये सब सच्चाई से कोसों दूर हो जाती हैं। अभी जो ये जो सारे चैनल्स वगैरह दिखा रहे हैं, ये क्या मामला होता है? टीआरपी के चक्कर में ये भागम भाग, सबसे तेज़, सबसे पहले, तो ये मामला कहाँ फंसता है? क्या वो सैंपल उनका बहुत कम रहता है जनसंख्या के आधार पे, वोटर के आधार पे? जी, वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपने बहुत सही वर्ड यूज़ किया, ये दौड़ लग गई है। फास्टेस्ट, आप फास्टेस्ट के चक्कर में खाना को पकाना ही आप भूल जाते हो कि खाना पका ही नहीं है। आप ऐसी चीज़ें परोस रहे हो लोगों के सामने जिसमें सत्यता नहीं है, और अभी सामने दिख गया आपको। और ये यहाँ नहीं, हर जगह वही दिखा। इवन मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, इनकी सत्यता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। ऐसे जो मीडिया हाउसेस है, इनको पूछना चाहिए कि आपने जो किया था कलेक्शन, वो कैसा हुआ था। तो मैंने कहा ना, राजनीति एक ऐसा विषय जिसमें एवरीबडी इज ए पॉलिटिकल पंडित। हर व्यक्ति हर व्याख्या करने को बैठा हुआ है। तो जबकि बेसिक चीज़ों को करें, हमने कहा, मैं अपने को यहाँ दोषी मान रहा हूँ कि मैंने भी 3-4 दिन पहले एक छोटा सा, एक मेरे स्टूडेंट थी, उन्होंने बोला, तो मैंने जो बोला था ठीक उल्टा हो गया। तो उल्टा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पास भी वो सर्वे का उतनी बड़ी टीम नहीं थी। मैं नहीं जान रहा कि सरगुजा में क्या हो रहा है, तो लुंड्रा में क्या हो रहा है, तो सामरी में क्या हो रहा है, तो भरतपुर में क्या हो रहा है, तो बीजापुर में क्या हो रहा है। जब तक आपके पास ऐसी न्यूट्रल टीम 70-90 जगह बैठेगी, वो आपको एग्जैक्ट बता देती कि भाई ये स्थिति बन रही है। तभी कई बार ये सब चीज़ें गड़बड़, और तेज़ी के चक्कर में लोग, फास्टेस्ट के चक्कर में सब आधी पकी खबरों को परोस देते हैं। अच्छा, ये 1-2 चैनल की बात नहीं है, करीब करीब सारे के सारे चैनल जो कह रहे थे, वो सारे चैनल की बातें मतलब अलग निकली, कम निकली बातें, सही सत्यता तक नहीं पहुंच पाई। तो क्या सारे चैनल जो हैं उतना सैंपल नहीं ले पा रहे हैं, उतनी जगह तक पहुंच नहीं पा रहे हैं? क्या कारण है? या फिर कहीं कुछ झुकाव ऐसा रहता है किसी पार्टी का, व्यक्तिगत विचारों का? नहीं, देखिए हमने कहा ना, ये और ये प्रॉब्लम इंडिया की भर नहीं है या छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की। मैंने तो अभी आपको जैसे चर्चा करी, इवन इन इंग्लैंड, इवन इन अमेरिका, इन जैसे देशों में जहाँ पे इतना पढ़ा लिखा वर्ग आपके पास है,
इनके सैंपल ठीक नहीं हो रहे, इनके प्रेडिक्शन, अभी ब्रिटेन का इलेक्शन है, अमेरिकन इलेक्शन है, ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इनका अगला अमेरिकन राष्ट्रपति कौन होगा, अगला ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन होगा। तो इंडिया में तो ये बात अभी हम लोग बहुत ही इमेच्योर है, इमेच्योरिटी के कारण ही आपके पास सैम्पलिंग अच्छी नहीं हो रही है। सैम्पलिंग नहीं हो रही तो आपके सब रिजल्ट गड़बड़, चाहे वो एनी हाउस, ये वेदर इट इज़ NDTV, वेदर इट इज़ आज तक, वेदर इट इज़ एनी ग्रुप। NDTV जिसका देखिए, एक मैं आपको बात याद दिलाऊँ, व्हेन आई वाज स्टूडेंट इन 1989, आई रिमेंबर कि 89 का इलेक्शन हुआ जब राजीव गांधी चुनाव हारे, उनका प्रेडिक्शन बिल्कुल परफेक्ट हुआ था एक बार 1989। और NDTV एक बहुत बड़ा ग्रुप बना जिसका बाद में फिर देखिए, फिर बाद में आपके प्रेडिक्शंस ठीक नहीं हुए। तो कहने का मतलब ये बहुत एक रिसर्च वाला सब्जेक्ट है। बिल्कुल सिंसेरिटी के साथ, अगर न्यूट्रलिटी के साथ आप काम करेंगे तभी आप कोई सच बोल पाएंगे, अन्यथा ये सारी बातें, मतलब ये बातें झूठी बातें हैं जो लोगों ने फैलाई हैं, ये सब झूठी बातें। मतलब आप उसी बस टाइम पास कर लीजिए, एक खबर सुनी कि वो एग्जिट पोल ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ, इनका कोई अर्थ नहीं मेरे ख्याल से। तो क्या जो एक्सपर्ट हैं, जो राजनीति देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या फिर पब्लिक आगे से कुछ सावधान होगी, या ऐसे एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल जैसी चीज़ों पर विश्वसनीयता कम होती है ऐसे आने से, रिजल्ट आने से? देखो आमिर, अपनी मुलाकात बहुत दिनों के बाद हो रही है। मैं कुछ दिन से एक ही लाइन को अपना बहुत रिपीटेडली बहुत क्लास में पढ़ा रहा हूँ, और शायद बच्चे पढ़ पढ़ के बोर भी हो रहे हैं। मैंने कहा कि पहले आप अवेयरनेस लाओ, अवेयरनेस लाओ, आप एजुकेशन को ठीक करो, तब ये पब्लिक समझेगी। ये जो पब्लिक है, ये तो जैसे अपने सामने इधर बच्चे खड़े हुए थे तो पढ़े लिखे होशियार बच्चे, या मैं भी हूँ, आप भी हैं, पर जो आम बच्चा जो गांव में है, आम महिलाएं जो गांव में है, वो क्या समस्याएं फेस कर रही हैं, वो उनका क्या दिमाग माइंडसेट बन रहा है, जब तक वो अवेयर नहीं होंगे इसी प्रकार के परिणाम आते रहेंगे, मेन इश्यूज से हम भटक जाएंगे। देखिए एक बड़ी बात, इतनी सारी वेलफेयर स्कीम कांग्रेस ने घोषणा करी, इन वेलफेयर स्कीम्स को लोगों ने नकार दिया। ये बहुत बड़ी बात हो रही है, बहुत बड़ी बात। क्योंकि लोगों को लग रहा था कि रेवड़ी बांटने से लोग का वोट राजी, इनको हम बोलेंगे तुमको कल में ये देंगे, किसानों वाला तो समझ ही नहीं आ समझ रहा ही नहीं है। आ रही। आप बोले कर्ज किसान माफी, किधर हाँ है कर्ज करके। माफी हो रही है और किसान ने आपको वोट नहीं दिया है। वोट नहीं दिए, तो बिल्कुल ये नहीं दिया। कितना बड़ा पॉइंट है कि आप ये लोग इनसे भी तो यही इस विषय की जो रोचकता है, वो तभी राजनीति हमको ना रेलेवेंट सब्जेक्ट है। जो आज ये चुनाव हुआ, कल अप्रैल का लोकसभा होगा, उसके इशूज़ बदल जाएंगे। तो यही इसकी रोचकता है। तो जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, ऐसा खेल हर समय चलता रहेगा, चलता रहेगा। एक चीज़ और मैंने देखी, जब हम लोग फील्ड में उतरे और सर्वे कर रहे थे अपने लिहाज से, तो जब हम कांग्रेस के क्षेत्र में या बीजेपी के पास जाते थे तो ऐसा लगता था उनके कार्यकर्ता तो अपनी बात रखते थे बीजेपी या कांग्रेस के रूप में, लेकिन जब पब्लिक से हम पूछते थे तो पब्लिक बिल्कुल नहीं बताती थी कि हम किसे वोट दे रहे हैं। तो फिर ये एग्जिट पोल फिर कहाँ से आता है, किधर से आता है, ये थोड़ा सा सोचनी बात है। ये देखिए, एग्जिट पोल का तो मतलब आप समझ गए, एग्जिट आदमी वोट डाल के निकला और उसने आपसे पूछ लिया, पर जो वो उस समय भी बोल रहा है वो सच थोड़ी बोल रहा है। जो होशियार बच्चा होगा वोट दे के निकलेगा, बोला आपका निशान लगा, तो कुछ भी बोल देगा, हाँ मैं इसको दे दिया हूँ, नोटा को दबा दिया हूँ। तो आप जो रियल फैक्ट की बात कर रहे हैं, और प्री पोल तो बात ही अलग हो गई। तो प्री पोल जब चुनाव के पहले, अगर अभी आपसे हम पूछेंगे कि भाई तुम अप्रैल में किसको दोगे, तो अभी आप कुछ भी बोल दोगे, हाँ मोदी को देंगे, नहीं हम उसको कांग्रेस को देंगे। देन एंड देयर, ये कई बार माइंड सेट आपका देन एंड देयर बनता है कि आखिरी में आप क्या निर्णय ले रहे हैं, जो कि कई बार आप बहुत पहले बनाते हैं, कई बार आप आधे घंटे पहले ही बनाते हैं। तो इस सब का पूरा रिसर्च को पकड़ना हर समय से ही इंटरेस्टिंग रहेगा, और तभी कई बार एग्जैक्ट प्री पोल या एग्जैक्ट एग्जिट पोल निकालना बहुत मुश्किल काम है। इसका एक लाइन में बेहतर तरीका क्या हो सकता है, कैसे ये सिंपल निकाले, क्या हाँ नहीं, तरीका, सैंपल का परसेंटेज कैसा, क्या? सैंपल का फॉर्मूला आपको पकड़ना पड़ेगा। आप एक अगर आबादी है, मानिए अगर किसी गांव की 10,000, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको 1,000 लोग से बात करनी पड़ेगी, आपको क्वेश्चनायर तैयार करना पड़ेगा, जो अपन लोगों ने काम किया हुआ है। आप क्वेश्चनायर तैयार करिए, फिर आप न्यूट्रल रहिए। ऐसा करके अगर बंदा जाएगा, तो आप जैसे आज यूनिवर्सिटी में हम लोग खड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी मान लो अगर यहाँ पे 5,000 बच्चा है और यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड क्या है, तो 500 बच्चों से बात करना पड़ेगा, और उसका सैंपल करना, हर प्रकार का बच्चा, सीनियर भी जूनियर भी, गांव का, ऐसा सैंपल करेंगे, आप सच पकड़ लेंगे और तभी सच आएगा। अन्यथा आपका वो सर्वे का कोई अर्थ ही नहीं है, और आपने सिर्फ आपने कुछ मतलब कागज़ का पेट भर दिया है कि हमने अपने चैनल का अपने कुछ TB GB खा लिया और कुछ भी अपने बात बोल दी होती है। कि अभी तो प्रमाणित हो गया कि इतने सारे पत्रकारों के समूह में एक बंदा भी सच्चाई से कोसों दूर है। एक ने भी नहीं बोला, ना अभी बोला, ना 18 में बोला था। 18 में भी ऐसी बातें हुई थी, ये वो, और 23 में भी दोबारा हम देख रहे हैं। ये 19 का इलेक्शन भी लोकसभा का ऐसा ही था, 14 का लोकसभा भी ऐसा ही था। आप इलेक्शन दर इलेक्शन लेते जाइए, कभी भी एग्जिट और प्री पोल ने कोई सही स्पेकुलेशन नहीं दिया है। जी, ये हैं डॉक्टर अमन झा, जो आपको बता रहे थे कि एग्जिट पोल पिछले 2014 से अभी तक उसकी सत्यता पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं।
सैंपल का जो तरीका होता है वो कम से कम 10% का होना चाहिए। 1 लाख लोग हैं तो कम से कम 10,000 लोगों से बातचीत होना चाहिए। क्वेश्चन आंसर होना चाहिए। ये सैम्पलिंग के तरीके होते हैं। ये हमें बता रहे थे डॉक्टर अमन झा। एक बार फिर उनसे मुलाकात होगी किसी और ख़ास मुद्दे पर। आप देखते रहें द रायपुर टाइम्स।